दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी का मैं पप्पू खान, खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत, आज आप एंडलेस लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने बारे में बताऊंगा और अपनी पुस्तक जिसको मैं लिख रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा। इस पुस्तक का नाम है द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ, वो रास्ता जो आपको अमर बनाती है। इस पुस्तक में मैंने अपने तजुर्बे को, जो मैंने जिंदगी भर महसूस किया है, वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत सारी हमने जीवन में गलतियां की है, जैसे आप लोग करते हो, हर आदमी करता है, मैंने भी की। हर आदमी को उन गलतियों की सज़ा मिलती है, वैसी सज़ा हमें भी मिली। लेकिन आने वाली जनरेशन जो इस पुस्तक को पढ़ेगी और सीखेगी, तो वो हो सकता है कि वो इन गलतियों से बच सकें, न करें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस पुस्तक को, इस बुक को सरल भाषा में आपके सामने रखें। मेरा मानना यह है कि समय और वक्त का कोई पता नहीं होता है, तो मैंने इस बुक को अपने वीडियो की माध्यम से आप लोगों के सामने एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन, एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और एक सफल नेटवर्कर के रूप में जाना जाता हूं। मैंने एक संस्था खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत की स्थापना की है, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत एक आइडिया है। मेरा सपना है कि इस आइडिया को दुनिया के हर आदमी के पास पहुंचाना, ताकि हर आदमी इस आइडिया से फायदा ले सके। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम का छोटा या बड़ा होना आपकी सोच पर निर्भर करता है, इंसान की सोच पर निर्भर करता है। यदि कोई आदमी किसी काम को छोटा मानकर छोटा प्रयास करता है, तो वो आपका काम जिंदगी भर छोटा ही रहता है और जिंदगी भर वो आदमी तंगाई और गरीबी में गुजारता है। यदि कोई आदमी किसी छोटे काम को भी बड़ा काम मानकर बड़ा प्रयास करता है, तो उसकी जिंदगी से तंगाई और गरीबी कोसों दूर होती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होती है। मैंने एक साधारण परिवार में राम की जन्मभूमि अयोध्या के एक छोटे से गांव भरतकुंड में जन्म लिया और हर उस काम को मैंने किया जो एक साधारण गांव का लड़का करता है। मैंने सड़क के किनारे पत्ते भी बटोरे, मैंने जलाने के लिए लकड़ियां भी तोड़ी, मैंने जलाने के लिए कंडे भी बटोरे। दोस्तों मेरा बचपन बड़ा ही रोमांचित था। मैंने अयोध्या से हाई स्कूल करने के बाद 1982 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के कदम रखा और यहाँ से 1987 में
इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। मेरे भी सपने आपके तरह बहुत ही बड़े हुआ करते थे। मैं ICS IPS बनना चाहता था। 3 बार मैंने जो है प्रयास किया, लेकिन साथ में क्या, एक हमारे पास पुश्तैनी साइकिल की दुकान चलती थी, उस पे 5 लोग काम किया करते थे। जब कारीगर नहीं आता था तो मैं वहां बैठ जाता था और काम करने लगता था। आज की तरह नहीं होता है दोस्तों कि अगर चपरासी का भी फार्म भरते हैं तो दूर जाकर घर से कमरा लेकर के तैयारी करते हैं। गलती से मैंने इंडिया इंश्योरेंस का फार्म भरा और वहां मैं पास हो गया दोस्त। मेरी पोस्टिंग श्री गंगानगर हुई, लेकिन बिजनेस से पैसा बहुत आता था और नौकरी में पैसा बहुत कम हुआ करता था। नौकरी में पैसे 2004 छठे वेतन आयोग के बाद बढ़े हैं दोस्त। उसके बाद मैंने साइकिल की दुकान को ही अपना कैरियर समझ लिया दोस्त। और हमारे यहाँ ठेला चलता था, उसको बढ़ाते मैंने 125 ठेले कर दिए। किराए की साइकिल चलती थी, उसको बढ़ाते मैंने 75 कर दिए। 5 कारीगर काम करते थे, जिंदगी चकाचक चल रही थी। उसी दरमियान मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति का प्रवेश होता है और उनका नाम है विक्रम सिंह जादौन। वो एक कंपनी बेडरॉक कंपनी के एजेंट हुआ करते थे। बेडरॉक कंपनी एक साइकिल टायर ट्यूब की कंपनी है जो साइकिल टायर ट्यूब के लिए काम करती है। सन 2000 में विक्रम सिंह जादौन ने मुझ पे विश्वास किया, एक पेंशनर पे विश्वास किया और 16.5 लाख रुपए कंपनी का मुझ पे इन्वेस्ट किया। मैंने हिंडौन सिटी से, जो मेरे लिए एकदम अननोन सिटी था, वहां से होलसेल का काम चालू किया दोस्तों। थोड़ा सा मैंने प्रयास किया, मेहनत की और विजन को बड़ा किया तो मेरा काम चल निकला। फिर धीरे धीरे लुधियाना से न जाने कितने लोग हमसे जुड़ गए, बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई और ये काम मैंने 2000 से 2013 तक किया। 3 दिन में टूर करता था, सोमवार मंगल बुध, और 4 दिन में सामान भेजता था। पैसे में बहुत कमाता था, लेकिन लाइफ स्टाइल के नाम पे कुछ भी नहीं था। जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कर रखा था, उस पढ़ाई लिखाई का भी कहीं पर भी काम नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक कसक थी कि मैंने इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता था। ईश्वर ने मुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा था, लेकिन मैं कहाँ फंस गया। हमेशा ये मैं सोचता रहता था, जिसकी वजह से। और इसी दरमियान 2013 में एक घटना घटती है। एक व्यक्ति जिनका नाम सुमित शुक्ला जी हैं, वो MR हुआ करते थे। मैं अपने बिजनेस टूर पे जाता था, वो भी हमारे बिजनेस टूर पे जाते थे और कभी कभी हमारी उनके एक साथ जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि कल 9:30 बजे एक मीटिंग, एक सेमिनार है जहाँ पे एजुकेशन मिलेगी, बहुत अच्छी बातें होगी, क्या आप वहाँ आ सकते हैं? दोस्तों, मैं सीखने के नाम पर बहुत उत्साहित रहता हूँ और मैं हर चीज़ सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए मैंने उनको ना नहीं किया और
9:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया टाइम से। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक सेमिनार चल रहा था और बहुत ही अच्छा सेमिनार चल रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार था। वहाँ पे एक व्यक्ति आ रहा था और बार बार बोलता था कि आपको कुछ साल यहाँ पे काम करना है, उसके बाद आपको काम नहीं करना है और यहाँ से आपको पैसिव इनकम आएगी, ना रुकने वाली इनकम आएगी। और फिर मैंने देखा कि उस व्यक्ति के मान सम्मान बहुत हो रहा था और ये सब चीज़ें देखकर मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि पप्पू खान, जो आज आप काम कर रहे हो वो काम आपके लिए नहीं बना है, ये काम आपके लिए बना है। तो दोस्त, मैंने 6 महीने तक उस काम को किया और पार्ट टाइम काम किया। 6 महीने बाद जब मैंने इस सिस्टम का एजुकेशन लिया, बाहर जाकर के 5-5 दिन की ट्रेनिंग ली और डायमंडों की डायमंडशिप देखी, तो मैंने वहाँ से मुट्ठी बांधी और कसम खाया कि मैं आज के बाद वो काम नहीं करूँगा जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा था, होलसेल का काम। मैंने उस राजस्थान लेवल के होलसेल के काम को छोड़ दिया। दोस्तों, जिस दिन मैंने उस काम को छोड़ा उस दिन मेरे गोदाम में 60-70 लाख का माल था और इतना ही देना था, इतना ही लेना था। तो दोस्तों, मुझे पहली बार बहुत घाटा हुआ। 2.5 साल तक मैंने उस काम को किया। 2.5 साल के बाद कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो सिस्टम बंद हो जाता है, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है और मैं वापस रोड पर आ जाता हूँ। जब ऐसी घटनाएं किसी के साथ घटती हैं दोस्तों, तो वो व्यक्ति एक कसम खाता है कि आज के बाद मैं ऐसा सिस्टम नहीं करूँगा, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। लेकिन पप्पू खान ने एक कसम खाई कि आज के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगा। उसके बाद मैं और भी कंपनियां तलाशता रहा, सर्चिंग मोड पे आया, बहुत सारी कंपनियां मेरे सामने आईं। सन 16 में मुझे एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी मिली। वहाँ पर मैं थोड़ा सा दौड़ा और मेरी 5000 की टीम बन गई दोस्त। बहुत पैसा कमाया मैंने वहाँ से। नीचे डिजायर गाड़ी आई, लेकिन जब वो गई तो वापस मुझे बहुत घाटे में देकर गई।